सभी आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे भाइयों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 5.2 क्लास 10th मैथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा? सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। 5.2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, पहले इसको पढ़ते हैं फिर इसे सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाइयों क्या दिया है? ये दिया है सही उत्तर चुनिए इनमें से और उसका औचित्य दीजिए। मतलब उसको सही उत्तर चुनो और उसको क्या है औचित्य दो कि ये सही है कि क्यों है सही। ठीक है, ये कह रहा है। तो इसे मतलब कहने का मतलब है ये सही उत्तर इसमें बताओ, पहले इसको सॉल्व करो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा उत्तर सही है, हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो अब क्या दिया है? एपी। अब पहली चीज एपी दी है तो आप जानना जरूरी, आपको एक एक चीज बता रहा हूँ मैं, तो आपको जानना जरूरी एपी क्या है। बहुत से बच्चों को पता होगा, बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि मेरे भाइयों कई बच्चों ने पढ़ रखा होगा या कहीं और से यहाँ मेरे वीडियो में देखा होगा, जो रेगुलर ले रहे हैं वीडियो देख रहे हैं उन्होंने मैंने पढ़ा दिया। लेकिन जो बच्चे डायरेक्ट आएंगे उनके लिए समझना तो जरूरी है कि एपी क्या है। तो एपी क्या होती है मेरे भाइयों? एपी होती है शॉर्ट फॉर्म में, इसकी फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब हिंदी में कहते हैं इसे समांतर श्रेणी। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब कह रहा है समांतर श्रेणी की ये सूची दी है, तो मेरे भाइयों हमें निकालने की जरूरत नहीं है। ये एक्चुअली कह रहा है कि समांतर श्रेणी तो ये है और ये इसकी सूची है और ये इसका 11वां पद है। ठीक है, तो मेरे भाइयों अब आप समझ रहे हो सर ये समांतर श्रेणी क्यों है, हमें तो पता ही नहीं है क्यों है। तो मेरे भाइयों आइए मैं आपको बताता हूँ ये समांतर श्रेणी क्यों है। थोड़ी सी परिभाषा जान लेते हैं। समांतर श्रेणी वह होती है जो प्रत्येक पद से पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में सेम संख्या का जोड़ करती है। मतलब पहले से ऐसे ये पद है तो इसके पहले पद में जो संख्या जोड़ी होगी ये आएगा, उतना ही इसके आगे के पद में, मतलब दो पद है तो उनके पहले पद में जो जुड़ रहा है वही उसके आगे के पदों में जुड़ता चला जाएगा। एक ही संख्या, वह जो संख्या एक ही जुड़ती चली जाए तो होती है समांतर श्रेणी। मतलब ये सूची समांतर श्रेणी कह रहा है ये है, तो इसमें ऐसा होगा कि इसका जो संख्या है वो इनमें सब में एक जैसी होगी, जुड़ती एक जैसी संख्या जुड़ रही होगी। ठीक है, तो वही ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, और समांतर श्रेणी है। ठीक है, अब इसमें ये समझ में आया होगा समांतर श्रेणी क्या है। देखो और मैं क्या उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूँ, इससे ही समझ लीजिए। देखो -3 -1/2 और 2। अब देखो समांतर श्रेणी कैसे होगी, ये क्या है, इसको ये दो दो के ये तीन पद हैं तो इसके में क्या दो दो पदों के जोड़े लेते हैं, इन दो पदों के बीच का अंतर निकालते हैं कि अंतर अगर सेम आ गया तो समांतर श्रेणी है। तो अंतर कैसे? -1/2, ये सेकंड वाला फर्स्ट, सेकंड में से हमेशा फर्स्ट वाले को घटाते हैं तो a2 -a1, तो -1/2 माइनस आ गया घटाने का -3, तो -1/2 +3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 कॉमन ले लिया तो आ जाएगा -1 + 3 दूनी 1। ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो ये आ गया प्लस का 5/2। ठीक है, अब ऐसे ही ये सेकंड में से फर्स्ट वाला तो माइनस का 1/2, तो 2 + 1/2, ये 2 1 कुछ नहीं, 2 2 2 दूनी 4 1 5/2 आ गया ना। ये मैंने क्या कहा था, दो पदों का इनमें दो दो पदों के जोड़े बनाते हैं, सेकंड में से फर्स्ट वाले को घटाते हैं। अंतर अगर सेम आए तो अंतर 5/2 है, इसका 5/2 है, तो अंतर सेम आ रहा है तो ये हमारी समांतर श्रेणी है। इस प्रकार समांतर श्रेणी होती है। अब आपको समझ आया सर ये समांतर श्रेणी क्यों दी है, और क्वेश्चन कह रहा है समांतर श्रेणी है तो इसीलिए कह रहा था क्वेश्चन, क्योंकि इसमें सेम संख्या आ रही है इसलिए क्वेश्चन में लिख दिया है। अब आपको समझ में आ गया कि ये समांतर श्रेणी क्यों कही है, इसलिए कही है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ आया। अब इसमें एक होता है सार्वंतर, जिसे डी से दर्शा दें। सार्वंतर क्या होता है मेरे भाई समांतर श्रेणी में? यह वह होता है कि ये जो संख्या आई है ना सेम, ये संख्या ये पदों के अंतर बीच का अंतर दो पदों का, ये संख्या ही सार्वंतर कहलाती है। तो सार्वंतर 5/2 होगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। अब समझते हैं इसमें सार्वंतर आपको समझ में आ गया। अब क्या है, अब आता है प्रथम पद इसका।
प्रथम, अब 11वां पद है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले ये समझो निकालना क्या है। 11वां पद निकाल, समांतर श्रेणी की आपको समझा दिया कि ये क्यों समांतर श्रेणी है, दिए होती क्या है जो समझा दिया। अब समझते हैं ये क्या है 11वां पद। तो 11वां पद निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, 11वां पद बताना है, 11वें पद का मान बताना है। तो कैसे बताते हैं, इसके लिए फॉर्मूला होता है nवें पद के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है मेरे भाइयों, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हमें क्या क्या है, पहले a निकालना है। ठीक है, तो लिखते पहले, अब सॉल्व करते हैं हल। अब मैंने ये आपको बताया क्यों है, ये फॉर्मूला क्यों लिखा है, जिससे आपको समझ में आए। मैं निकाल तो ऐसे सबका वैसे ही सकता, पर आपको पता तो होना चाहिए क्यों निकालना है सर, ये क्यों, इसलिए निकालना है हमें। ठीक है, ये हमें पद का मान निकालना है। तो ये सूत्र होता है पद के मान के लिए, ये पद का मान है ए एन। ठीक है, ए एन को बोलते हैं पद का मान। ये होता है एनवा पद, मतलब 11वां पद। ये प्रथम पद होता है, सार्वंतर मैंने बता ही दिया। ठीक है, तो अब पद का मान निकालना है, तो ये सूत्र होता है। तो इसके लिए ये चीजें चाहिए हमें। ठीक है, तो ये निकालेंगे। तो निकालेंगे तो दिया है सूची क्या है, ए पी -3 -1.2 2 डॉट 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 का 11वां पद। तो अब पहले क्या दिया है ए, तो प्रथम पद निकालें, तो प्रथम पद। अब मेरे भाइयों जानना जरूरी है प्रथम पद क्या होता है। प्रथम पद होता है सूची में पहला पद, उसको ही प्रथम पद कहती है, -3 सार। अब पहले डी निकाल लेते हैं, तो सारवंतर डी। ठीक, क्या होता है, तो दो पदों के बीच का अंतर। ठीक है, तो अंतर निकालने के लिए सेकंड में से फर्स्ट वाला घटाएंगे। जब ये पता है समांतर श्रेणी है, तो यहीं पे हम निकाल के पता चल जाएगा। अगर नहीं होती तो हम चेक करते। ठीक है, तो ये क्या है, a2 माइनस a1, सेकंड में से फर्स्ट वाला। तो -1.2, माइनस घटाने का निशान, माइनस का 3। ठीक है, अब इधर ले लें दोस्तों, तो ये आएगा -1.2 माइनस 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 +3, ये हो जाएगा एलसीएम 2, एक माने कुछ नहीं है, तो -1 प्लस 2 3 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 5, सॉरी प्लस का आएगा, प्लस का 5/2। अब ये समांतर श्रेणी है ना, तो 5/2 आएगा हर एक के पदों के बीच का अंतर। आप देख लेना, ये सेकंड में फर्स्ट वाला घटाया, इसमें से सेकंड में फर्स्ट घटाओ तो यही आएगा, क्योंकि ये समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन ने कह दिया है। अगर नहीं होती नहीं तो हम निकालते, उसके बाद हम सारवंतर डिसाइड करते, इन सब पदों में निकालते, सब में ये की मैंने निकाल के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करते, सब में निकाल के देखते, तब सारवांतर जो अंतर आता है उसको सारवांतर कहते। समझ में आ गया। अब क्या है, अब क्या चाहिए हमें n, तो n क्या दिया है, n होता है हमारा nवां पद, मतलब कौन सा पद है, दूसरा तीसरा ये होता है, तो कौन सा है ये 11वां, तो 11वां। अब निकालना क्या है an क्या होता है, an होता है पद का मान, मतलब ऐसे ये है 2, तो ये तीसरे पद में क्या है 2 है, तीसरे पद का मान 2 है, ऐसे ही 11वें पद का मान निकालना है। तो इसके लिए सूत्र होता है a + n - 1d। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो, सॉरी इसको मिटा दो थोड़ा, और यहाँ पे लिखो nवें पद का मान निकालने का सूत्र। तो an = a + n - 1d, यहाँ से निकालोगे तो a n का मान क्या है 11। तो अब ये आपको पता चलेगा, हम निकालते थे पहले a tan का a + d ऐसे निकालते थे ना, तो यही फॉर्मूला बन गया है a11, मतलब a 11 पद का मान। तो क्या है n है, इसलिए मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, n की जगह पे a क्या है, -3 प्लस n 11 -1 इंटू 5/2। ठीक है, अब यहां से सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस, अब यहां से सॉल्व करो तो क्या होगा, इसका गुणा इससे कर लो, ये 11 का 5 से, तो 11 × 5 = 55। ठीक है,
अब 11 का 5 है, अब माइनस का इससे करो तो माइनस का 5 का 5। अब ये 2 है तो ये भाग में तो अब ये इससे गुणा किया तो ये सबके भाग में आया, तो बटे 2, इतना समय में आया। अब माइनस का 3 प्लस 55 में से 5 गए तो कितना बचा 50, तो ये आएगा 50/2, माइनस का 50/2। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करें, यहाँ पे लाइन खींच लो, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। अब करेंगे हम कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लो, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एक मान लिया, तो यहाँ पे कितना आ गया इक्वल टू, यहाँ पे 2 एलसीएम आ गया अपना, तो ये 2 का 1 से किया तो 2 3 6, माइनस का 6 प्लस 50, तो ये कितना आ गया 50 में से 6 44, प्लस का आएगा बटे 2, तो 2 से काटा तो ये कितना आएगा 22, तो आ जाएगा 22। तो ए एन का मान कितना आ गया यहाँ से 22, मतलब एन का मान क्या है, एन क्या होता है 11वां पद, तो 11वां पद का मान क्या आ गया 22, यही हमें निकालना था क्योंकि ये 11वां पद है। तो 11 पदों का मान तो ये दिया है, पहले का ये -3, तीसरे का, तो 11 पद का नहीं दिया, तो 11 पद का हमें मान निकालना तो 22। तो कौन सा हो जाएगा टिक उत्तर, कौन सा सही उत्तर, बी। ठीक है, सही उत्तर कितना आ गया हमारा बी। तो A11 का मान 11 पद का मान आ गया 22। तो मेरे भाइयों मैंने आपको ये भी समझा दिया कि इनका मतलब क्या होता है ए का। तो मेरे भाइयों इसमें क्या ये 5 मिनट का क्वेश्चन था, इसमें मैंने 10 या 15 जो भी मिनट लगे हैं, तो भाइयों मैंने लगाने की इसलिए लगाई है क्योंकि भाइयों ये जरूरी है कि आप जो क्वेश्चन कर रहे हो उसको समझना भी जरूरी है कि ये फॉर्मूला है, तो इसमें इनका यूज क्या है, ये क्या है इसका। अगर आप फॉर्मूला डायरेक्ट में लगा के बता देता कि ये निकालना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा देता 5 मिनट में, तो कुछ नहीं होने वाला था, कुछ नहीं होता, आपको समझ आ जाता। लेकिन आपको जो कुछ भी पढ़ रहे हो फॉर्मूला उसको समझ में तो आना चाहिए कि आप इसका मतलब क्या है, ये चीज दी है इसका मतलब क्या है, इसलिए टाइम लगा है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है भले ही दोस्त टाइम कितना भी लग जाए लेकिन समझ में आना चाहिए एक एक चीज। ठीक है, यही मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। तो मेरे भाइयों एक चीज और कि इसमें अगर आपसे पूछ ले ये श्रेणी, समानता श्रेणी दी गई है, ये कौन सी समानता श्रेणी, परिमित समानता श्रेणी या अपरिमित। कोई समानता श्रेणी के 2 प्रकार होते हैं, परिमित समानता श्रेणी या अपरिमित समानता श्रेणी। तो मेरे भाइयों परिमित समानता श्रेणी वो होती है जिसमें अंतिम पद होता है, और अपरिमित समानता श्रेणी होती है जिसमें डॉट डॉट हो, मतलब अनंत पद। तो इसमें डॉट 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 है मतलब इसके अनंत पद है, तो अनंत पद है तो ये कैसी श्रेणी होगी। अगर आपसे पूछ ले कोई डॉट 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 लिखा है तो आप ये ध्यान रखना जिसमें डॉट डॉट लिखा है वो अपरिमित होगी और बाकी छोड़ के परिमित समानता श्रेणी होगी सब। तो ये है अपरिमित समानता श्रेणी। ये आपको क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया क्योंकि ये ओटी में बन सकता है आपको। ठीक है, तो मेरे भाइयों अगर वीडियो क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद, थैंक यू।